वो शमा की महफिल ही क्या जिसमें दिल खाक ना हो। वो शमा की महफिल ही क्या जिसमें दिल खाक ना हो। मज़ा तो तब है चाहत का जब दिल तो जले पर राख ना हो। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ की वजह से मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, डॉक्टर इसरार साबिर ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ वो नमाज की जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी, और वो नमाज है ताज्जुद की नमाज। आप सबको पता है कि ताज्जुद की नमाज ये लाडली नमाज है। ताज्जुद की नमाज ये एक ऐसी नमाज है जो बंदे को अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा करीब कर देती है। ताज्जुद की नमाज में हर हाजतें पूरी हो जाती है। जो शख्स ताज्जुद की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला दिन में उसके चेहरे को मुनव्वर कर देता है। ताज्जुद की नमाज में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जैसे किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, किसी के कारोबार में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नाइलाज बीमारी का शिकार है, या किसी को रिस्क की तंगी है, तो अल्लाह ताला हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है ताज्जुद के नमाज के ज़रिए से। ताज्जुद के नमाज के वक्त अल्लाह ताला सातवें आसमान पर से पहले आसमान पे आ जाता है और फरमाता है कि कौन है मेरा वो बंदा जो मुझसे गुनाहों की मगफिरत कराना चाहता है। कौन है मेरा वो बंदा जो मुझसे गुनाहों की बख्शिश कराना चाहता है। कौन है वो मेरा बंदा जो चाहता है कि मैं उसे कुछ अदा कर दूँ। सो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ये भी देखता है कि कौन है मेरा वो बंदा जो सारा ज़माना सो रहा है और ये बंदा अपने गर्म बिस्तर में से उठकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर मुझसे दुआ मांग रहा है। जब ताज्जुद की नमाज में बंदा रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, तब अल्लाह ताला मुस्कुराता है और बंदे को अता कर देता है। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट नमाज है और इस नमाज में मांगी गई दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। फ्रेंड्स, एक सर्वे में ये भी देखा गया है कि अक्सर जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं उन लोगों में डिप्रेशन की बहुत कम शिकायत होती है, उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन बहुत कम होती है और उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत खुशमिजाजी वो ज़िंदगी में उनकी होती है। ज़िंदगी बहुत अच्छे से उनकी चलती है। और तहज्जुद की नमाज में तो मिरेकल होते हैं। फ्रेंड्स, तहज्जुद की नमाज में मिरेकल होते हुए मैंने खुद देखा हूँ। मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको एक इवेंट बताना चाहता हूँ कि जब मैंने डॉक्टरी पास आउट करी, जब मैं बीडीएस पास होके आया, तो उस समय में बीडीएस होने के बाद में क्लिनिक खोलने के लिए मुझे थोड़ा टाइम था, क्योंकि बीडीएस पास होने के बाद में आप डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन क्लिनिक खोलने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो और एक्सपीरियंस आने के बाद ही आप क्लिनिक खोल सकते हैं। तो मुझे क्लिनिक तो खोलना नहीं था डॉक्टर बनने के बाद में, क्योंकि थोड़े समय बाद खोलना था। और सेकेंडली कि जॉब फैसिलिटीज़ जो है बीडीएस में, बीडीएस करने के बाद में जॉब की वैकेंसीज बहुत कम रहती है। तो बीडीएस तो मेरा हो गया, तो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि एक तो जॉब मिल नहीं रही थी और मुझे क्लिनिक जल्दी खोलना नहीं था। हालांकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। घर वालों ने बोले कि हम आपको क्लिनिक खोल के दे देते हैं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अभी तो मुझे क्लिनिक नहीं खोलना है और जो भी मैं लाइफ में करूँगा ये मैं सेल्फ डिपेंडेंटली करूँगा। तो उस समय ना मुझे जॉब मिल रही थी और मेरा क्लिनिक भी नहीं था, तो मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था कि अपन डॉक्टर तो बन गए लेकिन अपन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। पर यकीन मानिए, मेरी मुलाकात एक अल्लाह के बंदे से हुई और उस बंदे ने मुझे बताया कि आप पाँचों टाइम नमाज तो पढ़िए, पर नमाज के साथ साथ आप तहज्जुद की नमाज भी ज़रूर पढ़िए और उसके बाद देखिए कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ना चालू कर दिया और यकीन मानिए कुछ दिन बाद अचानक से मैंने एक पेपर में ऐड देखा जिसमें था कि डेंटल ऑफिसर ईसीएचएस की वैकेंसी निकली है। तो उसके लिए एग्ज़ाम देना था और अप्लाई करने के बाद अगर आप का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो मेरा दिमाग तो ये बोल रहा था कि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें नंबर लगना बहुत मुश्किल है और काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है ये। तो मैं ये एग्ज़ाम हालांकि नहीं देने वाला था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें नंबर ना लगे मेरा। लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे इंसिस्ट किए, उन्होंने मुझे फोर्स किए कि तुम एग्ज़ाम तो ज़रूर दो, नंबर लगना नहीं लगना वो अल्लाह के हाथ में है। तो मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया और मैंने अपनी पढ़ाई चालू कर दी और साथ ही साथ मैं तहज्जुद की नमाज़ और बाकी नमाज़ें भी पढ़ने लग गया। यकीन मानिए फ्रेंड्स कि मैंने अच्छी मेहनत करी, एग्ज़ाम भी दे दिया। मेरा दिमाग ये बोल रहा था कि इसमें अपना सिलेक्शन नहीं होगा, मगर दिल में यकीन था अल्लाह पे कि यार मैंने मेहनत भी पूरी करी और नमाज़ें भी पूरी पढ़ी और स्पेशली तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ी, तो अल्लाह ताला इसको ज़ाया नहीं करेगा। और यकीन मानिए एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन आता है हॉस्पिटल वालों का
और वो मुझे बोलते हैं कि आपका ECHS वर्धा में सिलेक्शन हो गया एज अ डेंटल ऑफिसर। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था और मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक मिरेकल हो गया। मतलब कुछ दिन पहले मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ लाइफ में, और अचानक से इतनी बड़ी जॉब, इतनी रिस्पेक्टेबल जॉब मुझे मिल गई और मुझे ये सब समझ में भी नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तब मेरा यकीन अल्लाह पर और ज़्यादा बन गया और मेरा यकीन ये नमाज पे, तहज्जुद की नमाज पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब मुझे समझ में आया कि वाकई ये नमाज के बारे में जो लोग बोलते हैं, ये नमाज के बारे में जो हदीसों में आया है, वो बिल्कुल सच है कि ये नमाज जो है इसमें मिरेकल होता है, इसमें वो चीज़ हो जाती है जो हमको नियर टू इम्पॉसिबल लगती है। सो फ्रेंड्स, ये नमाज आप ज़रूर पढ़िए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि वो क्या करें। तो मेरा एक ही उनको सुझाव है कि वो बाकी नमाज़ें पढ़े और साथ में तहज्जुद की नमाज भी पढ़े। तहज्जुद की नमाज जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला भी देखता है कि रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सोई हुई है और ये बंदा गिड़गिड़ाकर मुझसे दुआ मांग रहा है, तो अल्लाह ताला उस दुआ को ज़ाया नहीं करता है और अल्लाह ताला बंदे को वहाँ से देता है जहाँ से बंदे को उसका कोई गुमान भी ना हो। तो अगर लाइफ में आपको कामयाब होना है, कभी रास्ता नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप तहज्जुद का एहतराम करिए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। और मैं भी हमेशा यही करता हूँ, मेरे लाइफ में कोई भी मुसीबत आती है तो मैं तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद के बरकत से आज मेरे दो डेंटल क्लिनिक है, मैं एस्टेब्लिश डेंटल प्रैक्टिशनर हूँ और मेरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो तहज्जुद की नमाज हमें ये पैगाम देती है कि जब जब बंदा ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। लेकिन बंदा जब नमाज पढ़ता है, अल्लाह को राज़ी करता है और तहज्जुद में उठ के भी अल्लाह से दुआएं मांगता है, तब अल्लाह ताला वही करता है जो बंदा चाहता है। तो हमें यही चीज़ करना है कि जब भी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आई, परेशानी आई, कोई चीज़ का अगर हमें हल नहीं मिल रहा है, तो हम ज़रूर तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। ये व्लॉग और ये सब्जेक्ट पे मेरा बात करने का मोटिव यही था कि मेरा व्लॉग देखकर, ये तहज्जुद की नमाज का व्लॉग देखकर अगर कोई भी परेशान हाल, कोई भी इंसान जो परेशान हाल है, अगर वो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और उसकी ज़िंदगी में उसे कामयाबी मिलती है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होंगी। और स्पेशली मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होंगी कि मेरा ये व्लॉग देखकर अगर वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ये वीडियो को इतना वायरल करिए कि ये सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।